चलो अब ये अपना यूनिट 5 क्या है, यूनिट 5 है ना, और चैप्टर ने अध्याय 7 और यूनिट 5। इसमें सबसे पहले एक रिक्त स्थान आ रहा है और एक आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो पहले वाला क्या है, खाली स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसकी पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला देखिए, पहला क्या है, नंबर 1 कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग, रेखीय संवेग गुणित डेस डेस डेस। तो बच्चों आपको कोणीय संवेग जिस दिन पढ़ाया था मैंने कहा भी था कि कोणीय संवेग की परिभाषा कोई नहीं बता सकता आपको मालूम होगा बात। कोणीय संवेग की परिभाषा क्या है, क्या है कोणीय संवेग की परिभाषा, रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण। क्या बताया था, कोणीय संवेग की परिभाषा है रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण। मतलब यहाँ क्या आ जाएगी, घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी मतलब क्या होगी, त्रिज्या। पहला आ गया। दूसरा वाला क्या है, ए क्रॉस ए, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना होता है। तो ये ऐसा होता है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर मॉड ए फिर मॉड ए और साइन 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर है तो कितना आ जाएगा साइन 0 का मान। तो इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है। तीसरा है ऐसे पिंड जिनके कणों पर बल लगाने पर उनके बीच की दूरी नहीं बदलती हो। इधर समझना, ये मेरे हाथ में डस्टर है, मैं बल लगा रहा हूँ। इधर देखो बच्चों, क्या लगा रहा हूँ, कितना ही जोर से बल लगा रहा हूँ पर इसके कणों की दूरी बदल रही क्या। तो इसे क्या कहेंगे, दृढ़ पिंड। तीसरे का क्या आएगा, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड। चौथा देखिए, चौथा है सदिशों का अदिश गुण क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का अदिश गुण, सदिश एक अदिश है, सदिश गुणन। तो बेटा इधर देखना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ए मॉड बी और कॉस साइन थीटा, फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कभी भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, अदिशों का करता है ना, अदिश करता है। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, घूर्णन गति एवं स्थानांतरित गति के संयोजन को। फिर से सुनो, इधर देखना, ऐसा पिंड है एक, यहाँ से लुढ़क रहा है तो दो प्रकार की गति कर रहा है। एक तो कौन सी कर रहा है, घूर्णन गति भी कर रहा है, और एक स्थानांतरित। तो इन दोनों के क्या कहेंगे, इसकी गति के योग को क्या कहोगे, घूर्णन गति और स्थानांतरित गति के योग को अपन क्या कहते हैं, है? क्या कहते हैं, लोटनिक गति। क्या बोलेंगे, लोटनिक गति, है ना। कौन सी गति बोलते हैं इसको, किसी पिंड का वह बिंदु जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल शून्य हो, कौन सा क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है ना। छठे का क्या आएगा, तो ये आपके खाली स्थान तो सारे हो गए। छठे का आंसर है गुरुत्व केंद्र। अब देखिए आगे देखें, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। पहले वाले का देखिए, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर। पहले वाले का आंसर किलोग्राम गुणित, कहाँ से लाए अपन, आई बराबर कितना होता है, सिग्मा एम आर स्क्वायर बढ़ाया था ना ऐसा। सिग्मा एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक किसी बल युग्म का आघूर्ण, दूसरे का देखिए, किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परितः घूर्णन आघूर्ण ज्ञात किया जाता है। बल आघूर्ण किसके ऊपर निर्भर करता है,
उस बिंदु पर निर्भर करता है, उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परितः क्या ज्ञात करना हो, परितः आघूर्ण ज्ञात करना हो, आघूर्ण ज्ञात करना हो। ठीक है भगवान, भगवान बताएंगे, ठीक है ना। अगला कोणीय संवेग का एसआई मात्रक, तीसरा कोणीय संवेग का एसआई मात्रक जूल गुणित सेकेंड कितना है ना। अगला चौथा, दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में बनाए रखने के लिए क्या है, नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण का मान भी शून्य होना चाहिए। दोनों राइट है इसके, ए और बी दोनों आवश्यक है। ठीक है, ठीक है ना, हो गया। अगला प्रश्न 2-2 अंक वाले, आप देखिए 2-2 अंक वाले में प्रश्न हल करा रहा हूं। क्या है पहला प्रश्न, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो। क्या है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है? देखो इसका आंसर देखेंगे, यदि किसी निकाय पर क्या कार्य नहीं करता हो, निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है, तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है ना, मतलब ये एल जो होता है ये क्या होता है, नियतांक। ठीक है, अब इसको सिद्ध भी करना हो तो कर सकते हैं। करूं सिद्ध कि यहीं तक? अच्छी बात है, अगर सिद्ध करना हो तो लिखते थे, यहीं तक लिखे। आगे देखो, 2 सदिशों के सदिश गुणन के 2 गुण बताइए। तो बच्चों ये तो मिटा देता हूं, अब 2 गुण बता रहा हूं। पहला गुण नंबर 1, सदिशों के सदिश गुणन के निम्न 2 गुण हैं। सदिशों के सदिश गुणन के निम्नलिखित 2 गुण हैं। 2 गुण हैं। पहला गुण नंबर 1, पहला गुण देखिए, 2 सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्या लिखेंगे, 2 सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। नियम का क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता है मतलब कैसे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। पहला सबको समझ में आ गया। दूसरा, 2 सदिशों का सदिश गुणन, ऐसा लिखना, सदिशों का सदिश गुणन किसका नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। नियम का क्या करता है बच्चों, पालन करता है। कैसे, वितरण नियम देखिए आप,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बराबर ए वेक्टर क्रॉस प्लस ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है ना, ये वितरण भी हो गया। करूं अगला, स्टार्ट करें, मिटा दें, ये मिटाया। है अगला देखिए, और गया गया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ज्ञात करो और कोणीय वेग को परिभाषित करो। तो पहले अपन दोनों की परिभाषा लिख लो, फिर संबंध। पहले कोणीय वेग किसे कहते हैं? कोणीय वेग पहले देखो, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। क्या लिखेंगे? कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कोणीय वेग में? अर्थात ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन, समीकरण 1 आ गया। दूसरा क्या? रेखीय वेग भी लिख लो। रेखीय विस्थापन की दर को विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। मतलब कैसे? v बराबर डेल एस अपॉन डेल टी, इसको समीकरण 2 दे दें। अब दोनों में संबंध ज्ञात करना है ना। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे? संबंध कैसे करेंगे कि जैसे ये गोला है, ऐसा कोई कोण है, ऐसा कण है जो घूम रहा है इस पर, यहाँ ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इन दोनों के बीच का कोण कितना? डेल थीटा। और ये जो दूरी है कितनी है? विस्थापन डेल एस है। अरे है कि नहीं है? और यहाँ कोई कोण ऐसे घूम रहा है, यहाँ इसका वेग v वेग से, तो इसमें लिखना पड़ेगा। और इसकी त्रिज्या कितनी है? ये r, कोण थीटा है। तो यहाँ ऐसा लिखेंगे, माना कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर, कौन से मार्ग पर क्या कर रहा है? एक समान कोणीय वेग ओमेगा से, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है बच्चों? ओमेगा से क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है ना। एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। तब यहां देखिए, हम जानते हैं कि कोण बराबर कितना होता है? चाप बटे त्रिज्या। अब चाप कितना और त्रिज्या कितनी है, इसको तो मिटा दो ना है। अब चाप देखिए, कोण तो है डेल थीटा, चाप कितना है? डेल एस, और त्रिज्या कितनी है? अरे एक नहीं है, हाँ? अब या डेल एस बराबर कितना? आर इंटू क्या किया मैंने? क्रॉस गुणा कर दिया। अब डेल एस का मान समीकरण 2 में रख दो। किस में रख दो? रखें? कितना आ जाएगा? देखो अपने पास यहाँ है v, है ना, क्या है? बराबर डेल एस बटा कितना है? समीकरण 2 यही है ना। और बोलो ना, अब डेल एस का मान रखो यहाँ पर, तो आप लिखोगे v बराबर r डेल थीटा बटे, तो v बराबर कितना? डेल थीटा बटे, अब देखो v बराबर
आर डेल थीटा बटे डेल टी को क्या बोलेंगे हैं? कोणीय वेग बोला था ना, तो ये दोनों में रिलेशन v बराबर आर ओमेगा। जड़त्व आघूर्ण का महत्व बताइए, भौतिक महत्व। तो आप इसको क्या लिखेंगे? घूर्णी गति में रेखी गति में द्रव्यमान का वही महत्व है जो घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण का है। ठीक है ना? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसको घुमाने में, उसको रेखी गति करने में उतना ही अधिक बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार घूर्णी गति में जिसका जितना अधिक द्रव्यमान हो, जिसका जड़त्व जितना ज़्यादा होगा उसका आघूर्ण उतना ही अधिक होगा, है ना? इसको देखना। अगला है किसी पिंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन, 6ठा और फिर 7वां। तो देखो 5वां क्वेश्चन देखें। 5वां क्वेश्चन क्या है? देखो 5वां क्वेश्चन देखो, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर? तो 3 कारक लिखे। पहला तो है जड़त्व आघूर्ण प्रभावित करना। जड़त्व आघूर्ण क्या लिखा? का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्यों रे तुम बच्चों, तुमको ऐसा लग रहा है कि परीक्षा नहीं होगी? है? गलतफहमी में रखना मत। जब टाइम टेबल आ गया, पेपर आ गए, तो पेपर नहीं होगा तुम्हारा? क्यों नहीं आ गया पेपर? कौन बोला? ये गलतफहमी में जीना मत। और वैल्यूएशन भी वैसे ही होगा जैसे पूर्व 100 वर्षों में होता था। प्रश्न बैंक आ गए मतलब आपका पेपर होगा। और मैं क्यों हल करा रहा हूँ? जब मेरे को ऐसा लगता था मैं आराम से बैठता बातें करता। अच्छा कितना मेहनत करना पड़ती बताओ? आपको मालूम है मैं 9 बजे से आके पढ़ने बैठ जाता हूँ रोज। आपसे पहले मैं आता हूँ, 9 बजे आता हूँ डेली। जब बच्चे नहीं आते तो मैं खुद स्टडी करता हूँ। मैं सोचता हूँ अधिकतम प्रश्न बच्चों को सॉल्व करवाएगा, अधिकतम। अरे भाई हम अच्छे से उसको स्टडी करेंगे, सरल नहीं तो यूँ किताब में से लिखा हुआ ला के ना टिपा दो तो वो थोड़ी प्रश्न पेपर होगा। फिर सॉल्व करना रहते हैं, उनको हल कैसे सरलता से बताया जाए। ठीक है ना? तो आप कोशिश ये मत सोचना भी मत, और जो सोच रहे हैं उनसे भी कह दो कि तुम गलतफहमी में जीते मत रह जाना। जो तुम्हें ऐसी बात कह रहा है वो बेवकूफ़ है। अच्छा ये बताओ ओपन बुक पेपर होगा तो तुम्हें क्या मतलब निकल रहा उससे? फिर किसका मालूम पड़ेगा कौन बच्चे अच्छे हैं? अरे परीक्षा से क्या होता है? पता चलता है ना कौन इंटेलिजेंट है कौन गधा है, किसने साल भर मेहनत की, कौन ने पढ़ाई नहीं की, है कि नहीं है? और परीक्षा इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरना चाहिए, डरना भी नहीं है। अपने पढ़ाई कर रखी, बहुत अच्छे से देंगे। सरकार इतना खर्चा कर रही, कितना अपने साथ उन्होंने मेहनत की, सर बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रश्न बैंक निकलाया, आपको वितरित करने के लिए बार बार निर्देश दे रहे बेचारे हो, और हम लोग है जो है उसका सब मट्टी मिला रहे। कोई आपको गलतफहमी उत्पन्न कर रहा है कि परीक्षा नहीं होगी। जो भी ऐसा कह रहा है वो बहुत बेकार मेरे हिसाब से। ये पहले हो गया था। तो आप लोगों को परीक्षा जरूर देना है, और मैं कहता हूँ 100% एग्जाम जैसे पूर्व वर्ष में हो रही थी ऐसे होती। उन्होंने पिछले साल परीक्षा में कह दिया, वो अब नहीं कहेंगे बेटा। इस साल तो देखो ना इतना ज़्यादा बढ़ रहा, तो अभी कहाँ हुआ क्या अभी कुछ? पिछले साल तो 1 आया था, 5 आए थे जिसमें पूरा भारत बंद कर दिया था। अभी तो कितने 50,000 डेली आ रहे, तो भी अपन नहीं बंद, और कर भी नहीं पाएंगे ना। कब तक? अपने जीवन अपन को जीना है, वो तो हर बार उन्होंने सिखा दी रहा आपको, मास्क लगाओ, दूरी बनाए रखो, सैनिटाइज करो, सब चीज़ें सिखा दी, और उसके बावजूद भी आप नहीं समझोगे। और लगाना चाहिए। आपने देखा होगा मैं स्कूल में जब आप कभी भी बिना मास्क के देखते होंगे मेरे, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं मैं बिना मास्क के घूम रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं। घर से बाहर निकलते हैं, मैंने आपसे भी कह रखा है आपके पास यदि किसी के पास मास्क नहीं तो अपने मेरे पास आ जाएं, मुजावजा पास सर के पास चले जाएं, मुजावजा जी सर के पास भी मास्क पड़े हुए हैं। अगर आप किसी कारणवश भूल के आ जाएं तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना? अब ये देखो नंबर 1 पदार्थ के द्रव्यमान पर क्या लिखेंगे? दूसरा घूर्णन अक्ष, तीसरा
घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर, घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर। ठीक है, ये तीनों हो गए। अरे हो गए। अगला क्या, छठा क्वेश्चन देखिए। हाँ, छठा क्वेश्चन देखें। चौथा मैंने बता तो दिया यार बेटा, चल फिर बता देंगे, है ना। चलो इसको छठा देखो। 6 क्वेश्चन क्या है, कोई पदार्थ, कोई पहिया 1200 आरपीएम, देखिए कितना अच्छा लिखा उसको, आरपीएम ऐसा लिख रखा ना। क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है आरपीएम का फुल फॉर्म? बहुत सी बार बोल चुका हूं। आर मतलब राउंड, पी मतलब प्रति, पर मतलब है ना राउंड पर मिनट। कोई पहिया 1200 आरपीएम से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग मतलब क्या निकालना अपन को, ओमेगा ज्ञात करना। अब कोणीय वेग कैसे ज्ञात करते हैं, रेडियन में। ओमेगा बराबर 2 पाई है ना, इनटू ये कितने घूम रहा है, 1200 राउंड। अरे कितने मिनट में घूम रहा है, बटे कितना लिख दें, 60। तो क्या आ जाएगा, रेडियन प्रति, इससे काट देंगे तो ओमेगा बराबर कितना गया, 40 पाई रेडियन प्रति, ये हो गया। अब नेक्स्ट, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? है किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। किसी, लिख लो इसको, किसी पिंड का वह बिंदु जहां पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, क्या लिखा अपन ने, संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित रहता है। केंद्रित रहता है, क्या कहलाता है, पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है ना। और हो गया, समझ में आए कि नहीं आए? टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हो रहा? हाँ